राजस्थान की वो तपती धूप और दूर दूर तक फैला सूखा रेगिस्तान। सोचिए, ऐसे में पानी की एक बूंद की कीमत क्या होगी। यहाँ जल संरक्षण कोई आज का आधुनिक ट्रेंड नहीं है, बल्कि हमेशा से यहाँ जीवन जीने की सबसे बड़ी शर्त रही है। आज के इस विश्लेषण में हम राजस्थान की इसी ऐतिहासिक जल वास्तुकला और उसके गहरे दिलचस्प इतिहास को डिकोड करेंगे। आगे बढ़ने से पहले जरा इस बावड़ी शब्द को समझते हैं। आखिर ये बला क्या है? आसान भाषा में कहें तो ये पानी को सहेजने वाली सीढ़ीदार संरचनाएं हैं। चिलचिलाती धूप में ये किसी ओएसिस या नखलिस्तान से कम नहीं थीं। ये सिर्फ पानी भरने के आम गड्ढे नहीं थे, बल्कि उन समुदायों के लिए एक सच्ची जीवन रेखा थे, जिनके लिए पानी सचमुच सोने जैसा कीमती था। तो आज की इस चर्चा में हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं? बहुत ही दिलचस्प सफर रहेगा। सबसे पहले चलेंगे बावड़ियों के शहर बूंदी। फिर देखेंगे राज्य भर के कुछ ऐसे वास्तुशिल्प जो आपको हैरान कर देंगे। इसके बाद बात करेंगे उन शाही रानियों की जिन्होंने इन्हें बनवाया, और आखिर में कुछ अन्य प्रमुख कुंडों को याद रखने की एक झटपट ट्रिक भी देखेंगे। चलिए, बिना देरी के शुरुआत करते हैं हमारी पहली मंजिल बूंदी से। इतिहास में इस शहर ने पानी को सहेजने के इतने शानदार तरीके अपनाए कि इसे बावड़ियों का शहर यानी सिटी ऑफ स्टेप वेल्स का खिताब ही दे दिया गया। अब जरा रानी जी की बावड़ी पर नजर डालिए। बूंदी में मौजूद इस बेहद खूबसूरत और भव्य संरचना को 1699 ईस्वी में बनवाया गया था। इसके पीछे थी बूंदी के शासक राव राजा अनिरुद्ध की पत्नी रानी नाथावती, जिन्होंने अपने बेटे बुद्ध सिंह के शासनकाल में इसका निर्माण करवाया था। इसकी कारीगरी और विस्तार वाकई लाजवाब है। इसी शहर में एक और अनोखी जगह है, धाभाई जी की बावड़ी, जिसे धाय का कुंड भी कहते हैं। इसे ध्यान से देखें तो ये एक उल्टे पिरामिड की तरह बनी है ना कमाल की इंजीनियरिंग। वैसे स्थानीय लोग इसे जेल कुंड के नाम से भी जानते हैं। बूंदी की लिस्ट बस यहीं खत्म नहीं होती। काकी जी की बावड़ी, भावल देवी बावड़ी और नागर सागर कुंड जैसे और भी कई नाम इस समृद्ध विरासत का हिस्सा हैं। ये सब मिलकर बूंदी को सच में जल वास्तुकला का एक बहुत बड़ा केंद्र बनाते हैं। चलिए, अब बूंदी से थोड़ा बाहर निकलते हैं और पूरे राजस्थान में फैले कुछ और हैरान कर देने वाले आर्किटेक्चरल वंडर्स यानी वास्तुशिल्प चमत्कारों को देखते हैं। इतिहास पढ़ते वक्त अक्सर एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है, तो चलिए उसे यहीं क्लियर कर लेते हैं। राजस्थान में चांद बावड़ी नाम की दो बहुत मशहूर जगहें हैं। पहली है आभानेरी दौसा में, जिसे गुर्जर प्रतिहार काल में राजा चांद ने बनवाया था, और दूसरी है जोधपुर में, जिसे राव छुंडा की रानी चांद कंवर ने बनवाया था, और इसे चौहान बावड़ी भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, नाम भले ही एक हो, लेकिन बनाने वाले और शहर बिल्कुल अलग-अलग हैं। आप जरा दौसा वाली इस आभानेरी चांद बावड़ी की बात करते हैं। ये सिर्फ एक बावड़ी नहीं है, बल्कि राजस्थान की सबसे गहरी और सबसे ज्यादा कलात्मक बावड़ी मानी जाती है। इसकी ऐतिहासिक अहमियत आप इसी बात से लगा सकते हैं कि साल 2017 में भारत सरकार ने इस पर 5 रुपए का डाक टिकट भी जारी किया था। और अगर किसी को लगता है कि उस समय जल संरक्षण में सिर्फ उपयोगिता देखी जाती थी, सुंदरता नहीं, तो बालोतरा के बाटाडू का कुआं को देखिए। पूरी तरह से सफेद संगमरमर से बनी इस बेमिसाल संरचना को रावल गुलाब सिंह ने बनवाया था। इसकी खूबसूरती देखकर इसे रेगिस्तान का जल महल कहना बिल्कुल 100% सही लगता है। प्रकृति और इंसान की कला जब मिलती है तो क्या होता है, इसका परफेक्ट उदाहरण है टोंक के ककोड़ गांव का हाथी भाटा। ये कोई आम बावड़ी नहीं है, बल्कि एक ही विशाल चट्टान को तराश कर बनाया गया एक प्राकृतिक कुंड है, जिसे एक बड़े हाथी का आकार दिया गया है। और सबसे खास बात, इसमें हमेशा पानी भरा रहता है। धौलपुर के तालाब शाही की कहानी थोड़ी हटकर है। इसका निर्माण जहांगीर के मनसबदार सुला खां ने करवाया था। पर दिलचस्प बात यह है कि इसे आम जनता के लिए नहीं, बल्कि खास तौर पर शाहजहां के लिए एक शिकारगाह यानी हंटिंग लॉज के रूप में डिजाइन किया गया था। आर्किटेक्चर की बात हो और हम इन दो अजूबों का जिक्र न करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पहला कोटपुतली के पास नीमराना में टोडरमल द्वारा बनवाई गई आसमान छूती 9 मंजिला बावड़ी, और दूसरी जोधपुर के मंडोर में स्थित एक चट्टान बावड़ी, जो बिल्कुल अपने नाम की तरह सिर्फ एक ही विशाल चट्टान को काट कर बनाई गई है। अब आते हैं एक बहुत ही खास और ऐतिहासिक पहलू पर। अगर हम इन विशाल जल संरचनाओं के इतिहास को गहराई से खंगालें, तो एक बात बिल्कुल साफ उभर कर आती है। वो है शाही महिलाओं का शानदार योगदान।
चलिए देखते हैं रानियों के द्वारा बनवाए गए कुछ मास्टरपीस। डूंगरपुर की नौलखा बावड़ी को ही ले लीजिए। इसका डिजाइन कितना भव्य है। इसे डूंगरपुर के शासक महारावल आसकरण की पत्नी रानी प्रीमल देवी के विजन से साल 1586 1586 ईस्वी में बनवाया गया था। अब जो एक और दिलचस्प बात है वो है उदयपुर की त्रिमुखी बावड़ी। मेवाड़ की शानदार वास्तुकला का ये एक बेहतरीन नमूना है। और इसे किसने बनवाया था? महाराणा राज सिंह की पत्नी राम रसदे ने। शाही महिलाओं की इस लंबी लिस्ट में टोंक के टोडा राय सिंह की हाड़ी रानी की बावड़ी का नाम भी बड़े सम्मान से लिया जाता है। इसे टोडा के राजा राव रूपराम की पत्नी हाड़ी रानी ने बनवाया था। ये सब साफ दिखाता है कि उस दौर में जन कल्याण और इतनी बड़ी बुनियादी सुविधाओं के निर्माण में महिलाओं का कितना अहम रोल था। चलिए अब अपनी इस चर्चा के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं। यहाँ हम राजस्थान के कुछ अन्य प्रमुख कुंडों और जल भंडारों की एक रैपिड फायर सैर करेंगे, ताकि आप उन्हें उनके शहरों के हिसाब से आसानी से याद रख सकें। इन जगहों को याद रखने का सबसे आसान तरीका है इन्हें इलाकों में बांट लेना। देखिए, उदयपुर में हमें मिलती है दूध तलाई और वीरूपुरी बावड़ी। सिरोही की तरफ जाएं तो माउंट आबू में दूध बावड़ी और अचलगढ़ में मंदाकिनी बावड़ी है। और अगर बात सीकर की हो तो वहां झालरा बावड़ी और हर्षनाथ की बावड़ी मौजूद हैं। इसी तरह अगर हम जोधपुर की बात करें तो वहां तापी बावड़ी और मशहूर तूरजी का झालरा पानी के प्रमुख स्रोत रहे हैं। झुंझुनू के खेतड़ी में आपको पन्नालाल शाह का तालाब और मेड़तनी की बावड़ी मिलेगी। और चूरू के इलाके में जल संरक्षण के लिए सेठानी का जोड़ा और पीथाणा जोड़ा काफी फेमस है। अब बात अगर रेगिस्तानी शहर जैसलमेर की हो तो पानी की अहमियत और भी बढ़ जाती है। वहाँ के प्रमुख कुंडों को आप इस छोटी सी लिस्ट से याद रख सकते हैं: अमर सागर, जेठ सागर, ब्रह्मा सागर और कौशिकराम का कुंड। एकदम सिंपल और टू द पॉइंट। जयपुर में सांबर झील के पास स्थित देवयानी कुंड का अपना एक अलग ही रुतबा है। धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से इसकी मान्यता इतनी ज्यादा है कि लोग इसे प्यार से छोटा पुष्कर भी कहते हैं। और समापन की ओर बढ़ने से पहले एक ऐसा फैक्ट जो आपको थोड़ा हैरान कर देगा। दौसा के लवाण में स्थित लवाण की बावड़ी का एक और नाम भी है, और वो थोड़ा डरावना है। इसे डाकनिया की बावड़ी यानी चुड़ैलों की बावड़ी भी कहा जाता है ना दिलचस्प? कैसे स्थानीय लोक कथाएं और रहस्य इतिहास की इन ईंटों के साथ हमेशा के लिए जुड़ जाते हैं। आज जब हम एक नल खोलते हैं और पानी सीधा हमारे घरों में आ जाता है तो शायद हम उस मेहनत को भूल जाते हैं। लेकिन इन ऐतिहासिक संरचनाओं को करीब से जानने के बाद एक विचार जरूर मन में आता है। वास्तुकला के इन सभी अद्भुत चमत्कारों में से आपको किस जल संरचना का इतिहास सबसे ज्यादा दिलचस्प लगा? इस सवाल के साथ हम आज का ये विश्लेषण यहीं खत्म करते हैं। जल संरक्षण की इस शानदार विरासत के सफर में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।